दोस्तों, मैं डॉक्टर सुदीप जैन, डायरेक्टर स्पाइन सॉल्यूशंस इंडिया, नारायण विहार, आपको सर्वाइकल के बारे में बताता हूं। क्या होता है सर्वाइकल जो इतना कॉमनली सुना जाता है, क्या लक्षण होते हैं इसके, किस तरीके से इसको डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे इलाज कर सकते हैं और कैसे बचा जा सकता है। सर्वाइकल मतलब गर्दन का दर्द, गर्दन में अकड़ाहट, जकड़न होना, गर्दन का लचीलापन कम होना, साथ में एसोसिएटेड अपर बैक में भी पेन होती है, सर में दर्द होना, चक्कर आना, नॉजिया, वॉमिटिंग की फीलिंग, और प्रॉब्लम बढ़ती है तो साथ में हाथों में भी सेंसेशन आने लगती है, दर्द होने लगता है, सुनपना, झुंझुनाहट, भारीपन, कई तरीके से हाथों से काम करने में परेशान करता है सर्वाइकल। नर्व कंप्रेशन की वजह से कमजोरी भी आती है, और क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण नस है, मेन रिमोट कंट्रोल है बॉडी का, तो कई बार ये पैरालाइज करने की हद तक भी बीमारी बढ़ सकती है। डायग्नोज करने के लिए एक्सरे कराते हैं। एक्सरे में सर्वाइकल का मालूम पड़ता है, ऑस्टियोफाइट्स दिखाई देते हैं जो हड्डी बढ़ जाती है। कंफर्म करने के लिए एमआरआई कराते हैं, पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें स्पाइनल कॉर्ड दिखाई देता है, उसकी नसें जो ब्रांच करती हैं हाथों में पैरों में जाती हैं उनका कंप्रेशन मालूम पड़ता है, और उनकी स्टडी की जा सकती है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल इलेक्ट्रोड्स लगा करके नर्व कंडक्शन वेलोसिटी स्टडी की जा सकती है, और उसके हिसाब से आगे का इलाज प्लान किया जा सकता है। शुरुआत में गर्दन में कॉलर देते हैं गर्दन को सपोर्ट करने के लिए, फिजियोथेरेपी में ट्रैक्शन देते हैं, और कई तरीके की मोडेलिटीज़ देते हैं, डायथर्मी, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, लेज़र, कई तरीके की ट्रीटमेंट काफ़ी काम आती हैं। साथ में दवाइयाँ कंबाइन की जाती हैं कई तरीके की मेडिसिन से। कई बार स्टेरॉइड्स भी देने पड़ते हैं जब नस में सूजन ज़्यादा होती है, इन्फ्लामेशन ज़्यादा होती है या प्रेशर होता है, और ये चीज़ें कई बार एंटी इन्फ्लामेटरी एंजाइम्स वगैरह के साथ ऐड करके ज़्यादातर मरीजों को अच्छा आराम पहुंचाती हैं। कई बार दवाइयों से अपेक्षित लाभ ना होने के बाद सर्वाइकल एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिसमें कई तरीके की दवाइयों को मिक्स करके स्टेरॉइड्स वगैरह दे करके सारे प्रेशर को कम किया जाता है। दवाइयों से उसको मेडिकली रिलीज़ किया जाता है, सूजन को, इन्फ्लामेशन को कम किया जाता है। इसके अलावा सर्वाइकल डिस्क न्यूक्लियोप्लास्टी या रेडियो फ्रिक्वेंसी डिस्क एब्लेशन या सर्वाइकल फेसेट जॉइंट ब्लॉक्स, कई नॉन सर्जिकल टेक्निक्स अवेलेबल हैं। जब मरीज को फिजियोथेरेपी से, दवाइयों से आराम नहीं होता है तो बगैर सर्जरी के एक सियाम में देखते हुए, जो कि एक एक्सरे की तरह वीडियो फिल्म रन करता है, एक इंजेक्शन या सुई को इंसर्ट करके डिस्क के साइज़ को रिड्यूस किया जा सकता है, और वहाँ पर दवाई का प्रभाव किया जा सकता है डायरेक्ट नस में और डिस्क में, उसको ठीक करने के लिए। कुछ मरीज इससे भी ठीक नहीं होते हैं, न्यूक्लियोप्लास्टी भी काम नहीं आती है, ओजोन भी काम नहीं आती है, तो फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर सर्वाइकल का इलाज आगे से, फ्रंट से, एंटीरियर सर्जरी से होता है, जिसको बड़े आराम से मिनिमली इन्वेजिव वे में, माने कि एक की होल सर्जरी के माध्यम से एंडोस्कोपिकली दूरबीन से किया जा सकता है। डिस्क को हटा करके ऑस्टियोफाइट्स, जो हड्डी बढ़ी हुई हैं, जो नसों को दबा रही हैं, उनको हटा करके वहाँ पर हम या तो आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, प्रत्यारोपित कर सकते हैं डिस्क को, जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट हिप या नी की जाती है, और वो 20-25 साल तक वो आर्टिफिशियल डिस्क काम करती रहती है नॉर्मल डिस्क की तरह। या कई बार अगर डैमेज ज़्यादा होता है तो फ्यूजन किया जा सकता है, जिसको ACDF बोलते हैं। ये काफ़ी टेक्निकली एडवांस्ड वे में किया जा सकता है, एक्यूरेसी के साथ किया जा सकता है, और इसमें रोबोट्स की भी असिस्टेंस ली जा सकती है ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन बचाव सबसे पहला इलाज है। अगर हम अपने पोस्चर का ध्यान रखें, मोबाइल का यूज़ कम करें, झुक कर के काम ना करें, गर्दन झुका करके, उकड़ू बैठने की, स्टूप करके बैठने की बड़ी कॉमन आदत है, प्रॉपर टेक इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राइविंग, फील्ड वर्क से बड़ा फ़र्क पड़ता है, प्रॉपर रेस्ट ना लेना, आराम ना करना, रात की नींद पूरी ना करना, ऑड वर्क आवर्स होना, और तमाम तरीके का प्रदूषण और रेडिएशन एक्सपोजर सर्वाइकल की प्रॉब्लम को कॉमन करते जा रहे हैं। ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ बनता जा रहा है, और अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके ही हम इससे बच सकते हैं। और अगर हम इससे बचें तो हमें ज़्यादा एडवांस ट्रीटमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मैंने आपको बताया किस तरीके से सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, कैसे डायग्नोज करते हैं, क्या इलाज है और कैसे बचा जा सकता है, और बचाव पहला स्टेप होना चाहिए। आगे मैं आपको स्पाइन रिलेटेड किसी और प्रॉब्लम के बारे में जल्द ही रूबरू कराऊंगा।